बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मशीन मेंटेनेंस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, तो ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हमारा ये हॉपर ड्रायर है। ये हॉपर ड्रायर हमारा मटेरियल प्री हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये मटेरियल प्री हीटिंग का प्रोसेस कैसा रहता है और हमारा ब्लोअर और हीटर इसमें कैसा कंट्रोल होता है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें कौन कौन सा मटेरियल पे कौन सा कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और कितना टाइमिंग चाहिए, तो ये सब मैं बताने वाला हूँ। तो इसका प्रोसेस क्या है कि हमारा पहला तो देख लीजिए ये वाला कि ये हमारा रॉ मटेरियल रहता है। तो ये रॉ मटेरियल जो है ये हमारा पी का रहेगा। तो 80 डिग्री टेम्परेचर हम सेट करेंगे और ये 80 डिग्री टेम्परेचर सेट करके हमारा ये 2 आवर्स तक प्री हीटिंग होता रहेगा। उसी का वैसे ही जो बाकी का जो मटेरियल है, पीएस का मटेरियल है, वो 82 सेल्सियस पे 2 आवर्स में रहेगा। एबीएस का और आर्किलिक का मटेरियल जो रहेगा 82 सेल्सियस पे 2 आवर्स रहेगा। और सीरीज पॉलीकार्बोनेट का रहेगा वो 1 से 20 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा, वो 3 घंटा रहेगा। और नायलॉन का जो मटेरियल रहेगा वो हमारा 82 सेल्सियस पे हमारा 2.5 आवर्स के लिए रहेगा। और पीवीसी का मटेरियल हमारा 71 सेल्सियस पे 1.5 आवर्स रहेगा। और पीईटी का मटेरियल है वो 160 से 180 डिग्री तक हमारा 3 आवर्स पे प्री हीटिंग रहेगा। तो ये हमारा हो गया कि जो मटेरियल यूज करते हैं उसी के हिसाब से टेम्परेचर सेल्सियस पे सेट करना और वो उसका आवर्स में रहता है। तो ये बाकी का अब देख लीजिए इसका प्रोसेस कैसा रहता है ऊपर का। तो ये ऊपर का प्रोसेस ऐसा रहता है कि इसमें एक ब्लोअर दिया है और ये ब्लोअर के जो पाइप दिया है ये वाला ऊपर का जाने वाला, उसके अंदर हीटर दिया है। तो ये ब्लोअर क्या करता है, हमारा बाहर का हवा खींच लेता है और हीटर क्या करता है, हमारा हीटिंग करता है। तो ये हवा गर्म होके ये हमारे ऊपर में चला जाता है और ऊपर में चले जाने के बाद जो मटेरियल में जो मॉइस्चर रहता है वो मॉइस्चर हमारा ये पाइप के ऊपर जो पाइप दिया है ये पाइप के थ्रो से वो बाहर मॉइस्चर फेंक देता है। और ये हमारा जितना मटेरियल का टाइमिंग रहता है उसी टाइमिंग पे वो उतना सेट करके वो प्री हीटिंग करके उसका मॉइस्चर निकल जाता है। यदि हमारा वो जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से जो पार्ट आता है वो हमारा क्वालिटी का पार्ट आता है। तो अभी ये हो गया हमारा हॉपर ड्रायर का प्रोसेस हो गया। तो अभी हम ये जान लेते हैं ये ब्लोअर और हीटर कैसा कंट्रोल किया है। तो अभी ये देख लीजिए ये हमारा कंट्रोलर है, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है। हम इस पे टेम्परेचर सेट करते हैं, इसमें एक्चुअल टेम्परेचर और ये सेट टेम्परेचर है। तो हम क्या करते हैं, इस पे अगर 80 डिग्री सेट करते हैं तो वो बराबर वो 80 डिग्री मेंटेन करता है। तो इसका कंट्रोलिंग कैसा रहता है देख लीजिए। अभी ये हमारा मेन एमसीबी है ऑन ऑफ करने के लिए। ये जो हमारा मेन एमसीबी है ऑन ऑफ करने के लिए, इसमें मेन इनकमिंग 3 फेज सप्लाई आया रहता है और ये 3 फेज सप्लाई इनकमिंग आता है और वो सप्लाई जाता है हमारा कॉन्टैक्टर 1 और कॉन्टैक्टर 2। हमारा कॉन्टैक्टर 1 ब्लोअर के लिए है और कॉन्टैक्टर 2 है वो हीटर के लिए है। तो ये मेन पावर सप्लाई इनकमिंग कॉन्टैक्टर को आता है और आउटगोइंग से ये वाला आउटपुट जाता है ब्लोअर को चला जाता है, ये ब्लोअर को। और जो हीटर का सप्लाई है वो आउटपुट हीटर का सप्लाई यहाँ से अंदर हीटर को चला जाता है, इसके अंदर जो हीटर है उसको चला जाता है। तो ये हो गया हमारा पावर का सप्लाई हो गया। तो अभी हम देख लेते हैं इसका कंट्रोल का सप्लाई कैसे रहता है। तो ये हमारा मेन ब्लोअर का स्विच है। तो ये हम ऑन करते हैं, तो ये ऑन करने के बाद हमारा ये ब्लोअर वाला कॉन्टैक्टर ऑन होता है और ये ऊपर का 3 फेज सप्लाई हमारा ये कॉन्टैक्टर के आउटपुट से निकल के ये वाला ब्लोअर ऑन कर देता है और ये हवा अंदर खींच के मटेरियल को प्री हीट करता है। तो अभी ये देख लीजिए ये हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलर है ये अभी आउटपुट दे रहा है। ठीक है, ये आउटपुट क्या करता है, ये हमारा ये पहला मेन स्विच है। तो मेन स्विच ऑन करने के बाद हमारा ये टेम्परेचर कंट्रोलर ऑन होता है
और ये टेम्परेचर कंट्रोलर ऑन होने के लिए 17 नंबर और 18 नंबर को 230 वोल्ट सप्लाई दिया रहता है और ये टेम्परेचर कंट्रोलर ऑन होता है। और ये जो हमारा ये थर्मोकपल का है 10 नंबर और 11 नंबर, ये कंट्रोलर को थर्मोकपल इनपुट आया है। ये थर्मोकपल का हमारा काम क्या रहता है, एक्चुअल टेम्परेचर दिखाना। तो ये हमारा थर्मोकपल इधर लगाया है, ये जो है ये हमारा थर्मोकपल इधर लगाया है। इधर का जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो टेम्परेचर यहाँ हमको टेम्परेचर कंट्रोलर पे शो करता है और उसी पे वो कॉन्टैक्टर हमारा हीटिंग का ऑन अप करता है। तो ये टेम्परेचर कंट्रोलर के इंटरलॉकिंग में ये हमारा थर्मोस्टेट एक इधर एक दे दिया है। ये भी हमारा एक थर्मोस्टेट है। ये थर्मोस्टेट हमारा थर्मल स्विच पे कंट्रोलिंग होता है। तो इसका ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हमारा 150 सेट किया है। तो 150 के ऊपर अगर बाई चांस हमारा कंट्रोलर फेल हो गया, 150 के ऊपर अगर टेम्परेचर जा रहा है तो ये हमारा थर्मोस्टेट स्विच हमारा ये टेम्परेचर कंट्रोलर ऑफ कर देगा। और इधर एक थर्मोस्टेट भी लगाया है, ये भी अगर हाई टेम्परेचर हो गया, ये थर्मोस्टेट लगाया है, ये भी अगर हाई टेम्परेचर हो गया तो ये हमारा कंट्रोलर ऑफ कर देता है। तो ये हो गया हमारा ब्लोअर का कंट्रोलिंग और हीटिंग का कंट्रोलिंग। तो ये हॉपर का प्रोसेस और हीटिंग कंट्रोल और ब्लोअर कंट्रोल ये आपको समझ में आ ही गया होगा। और क्या आपको हॉपर के बारे में अगर कुछ जानना है और कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये चीज़ हमको बता दीजिए, तो मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के भेज दूंगा। तो धन्यवाद।